मनुष्य के जीवन में दान देने का क्या महत्व है और कौन सी वस्तु का दान देने से मनुष्य का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। हर सामर्थ्यवान मनुष्य कुछ ना कुछ दान करता है, लेकिन जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वो भी कुछ दान यदि करता है तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आइए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि दान किस वस्तु का दान देने से उसका महत्व और अधिक बढ़ता है। कहानी को शुरू करें उसके पहले चैनल पर आज पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। उसके बाद कहानी को आइए चलिए सुनते हैं। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभ आगमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी संपत्ति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्धदेव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें समर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सबको एक ही हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते हुए वहां आई। बुद्धदेव को प्रणाम करके बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज तो है नहीं। मेरे पास एक अधखाया हुआ फल है जिसे लेकर मैं आपके पास आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने अपने दोनों हाथों से उस फल को ग्रहण कर लिया। राजा बिंबिसार ने यह सब जब देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवान, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ही ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया के द्वारा दिए गए छोटे से और जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ये सब क्यों? यह सुनकर के बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां ही हिस्सा है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता है। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह के कौर को ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार कर लिया। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।